लड़की है। तो अब चीना वो कह रही थी कि चीना तेरी तो बिल्कुल पक्की लड़की होगी। 100% अच्छी बात है। घर में अगर पहले ही लक्ष्मी आते तो हमेशा घर खुशहाल रहते। देख लो गाइस, हमारी लक्ष्मी उधर है तो बुखड़ नहीं है। अगर मेरी चीना जरा सा भी पी ले तो बुखड़ हो। मैं, अब मेरी चाची है, निक्की चाची, बच्चे सब ये पतले पतले, जिन पतले होते हैं, जो मोटे होते हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, हाँ शर्म आनी चाहिए। डूब मर जाकर चुल्लू भर पानी में, इतने से पानी में डूबी हो जाता है। बढ़िया हो, मतलब कि जैसे मैं पतली हूँ, सुक्कड़ ना हो, बढ़िया सा हेल्दी मस्त हो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस कल व्लॉग शुरू किया था लेकिन हमने कंप्लीट नहीं करा, बना नहीं पाए क्योंकि कहीं ना कहीं बिज़ी हो गए थे। कहीं आके चला गया था मैं, सुबह चीना बिज़ी थी एंड मतलब शाम दोपहर के बाद चीना बिज़ी थी, थोड़ा सा काम कुछ कर रहे थे। तो इस चक्कर में अब गुड मॉर्निंग आज शुरू करी है, कल वाली गुड मॉर्निंग ख़राब हो गई है। एंड मम्मी, इसके बाद मम्मी का ब्लॉग आएगा आगे। बस अब गाइस तैयार हो गया। आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे का ब्लॉग है। ब्रेकफास्ट हो गया रेडी क्योंकि ट्यूसडे है, नो एग्स नथिंग। तो बस पनीर वाला चीला फुल प्रोटीन के साथ खाने की तैयारी है और बस गैस निकलते हैं इसके बाद। तो गाइस पनीर वाला चीला है और बराबर ही प्रोटीन मिलता है, जितना अंडे के साथ मिलता है प्रोटीन उतना ही इसके अंदर मिलता है। पनीर फिल करके बढ़िया चीला खाओ। वेजिटेरियंस के लिए बहुत हेल्दी डाइट है, ये तरीके से खा सकता है बंदा प्रॉपर। अगर खाना चाहे तो प्रोटीन लेना, करना चाहे तो इंटेक पूरा अपना। तो हाय गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वैसे तो गुड मॉर्निंग निकल कर चुका है, बट मैंने नहीं आप लोगों से हाय हेलो करी थी, तो मैंने कहा चलो मैं कर लेती हूँ आपसे हाय हेलो। और गाइस कैसे आप सब? बस अभी तो क्या ही बोले, गर्मी 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 चल रही है, यही सब। मुझे लगता है आधे लोग ना, मम्मी भी यही कहती है, आधे लोग सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि गाइस गर्मी कितनी गर्मी है। बट चलो कोई बात नहीं, जो मैं तो अंदर हूँ ना, इसलिए मुझे इतना एहसास नहीं होता। जो लोग काम करते हैं, जो बाहर जाते हैं, हम मतलब जो लोग बाहर ही काम कर रहे हैं, क्योंकि निखिल चलो ऑफिस चलते हैं, मम्मा भी ऑफिस चली जाती है, चलो एक जगह पंखे में बैठ जाती है। जो मजदूर लोग हैं, मेरे को उनका होता है कि चलो, मेरे को कहती हूँ गाइस, अगर कोई पानी मांग रहा है ना, बस पानी के लिए कभी मना मत करना। पूरी गर्मी पूरी सर्दी कभी भी किसी को कोई भी पानी मांगता है, कोई कुछ आपसे हल्का बहुत ठंडा पानी हो गया या कोई हल्का कुछ खाने को मांगता है, तो कोई चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, कभी उन चीज़ों को मना मत करो। और गाइस पता है, लगा लो फ्राइडे को जब कृतिका आई थी तब मैं मम्मा से मिली थी। उसके बाद सैटरडे संडे में गई नहीं, निखिल घर थे। मंडे भी कल मैं गई नहीं, तो सोच रही आज जाती हूँ, मिलकर आती हूँ। और अभी भी मैं लगा लो अब जा रही हूँ 3:30-4 बजे, क्योंकि सुबह इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी। कपड़े भी ना मैंने नीचे पंखे के नीचे रखे और आप मानोगे 1 घंटे में कपड़े सूख गए। अब इतनी धूप है ना, ऊपर कपड़े रखने भी बेकार है क्योंकि पूरा पूरा दिन धूप में पड़े रहते हैं। अब सुबह धूप में 9 बजे रख के आओ, फिर 5-6 बजे लेकर आओ तो वो सड़ते हैं। हाँ, पेंटे रख के आओ, मतलब जीन्स हो गई वो ऊपर रख दो, जो मोटे मोटे कपड़े हैं जो होते हैं हमारे वो रख दो। बाकी सर्दी के कपड़े तो मुझे लगता है पंखा चलाओ, और गर्मी के कपड़े पंखा चलाओ और यूँ सूख जाते हैं। तो बस अभी जाते हैं घर पे। और गाइस कल ना गोलू का मुझे कॉल आया था, आप लोगों को घर जाके बता, मतलब मम्मी को बताऊंगी मैं, फिर आप लोगों को भी बताऊंगी। मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, बट ठीक है, मैं आपको भी घर जाके बताती हूँ। और अब गाइस देखो, आज है ट्यूसडे, तो हर ट्यूसडे का मेरा ना ये रूटीन हो चुका है। अभी बस हनुमान चालीसा चल रही है, उसके बाद चलता है बालाजी का, फिर उनके बाद एक और चलता है हनुमान जी का। फिर बस मतलब हर ट्यूसडे को तो मैं सुनती हूँ। बाकी दिन मैं जब नहाने जा रही होती हूँ उससे पहले जो मैं इधर उधर काम करती हूँ, मैं चला के अपने काम कर लेती हूँ और फिर चलता रहता फिर मैं नहा कर आती हूँ, वही सुनती हूँ, सुनते रेडी होती हूँ। मतलब डेली मैंने वैसे पहले रात को सुनती थी, पर रात को मैंने सुनना छोड़ दिया। मैंने दिन में सुनना शुरू करा। दिन में मुझे ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती है, दिन में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है सुनना। तो बस अब सुन के 1 मिनट की और बची है, फिर चलते हैं घर पे। चलो गाइज, मैं तो कह रही हूँ आप भी सुनो, पॉजिटिव वाइब्स आती है, अच्छा लगता है। आपको देखने वाला वैसे भी बहुत अंधेरा लगता है, एक लाइट जलती है ना सिर्फ, तो यहाँ लेफ्ट रिफ्लेक्शन नहीं आता। सुबह से लाइट नहीं आ रही, पता है, लगा लो। 7:15 गई थी लाइट, सुबह 7:15 गई थी और आना जाना रही थी, आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। लगा लो कि अभी वहाँ पे भी नहीं आएगी ना अगर लाइट आप गए भी तो फिर भी चलो बातें करके बंदा आ ही जाता है अगर जाओगे तो। मार के आ जाएंगे, हमने कौन सा हाँ, एक्सरसाइज करनी है। बात अगर नहीं हुआ तो बातें करके आ जाना, नहीं तो चले तो जाओ, क्या पता आ भी जाए। इतनी तो इन्वर्टर लगा रखा होगा शायद, ध्यान नहीं है। हाँ देख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी 6:51 हुए हैं। गॉसिप करके आना। हाँ
तेरे को पता है मैं बातें करके आती हूँ। नहीं, बंदा जाता है तो बंदा कर ही लेता है एक्सरसाइज। कहाँ अगर नहीं होता तो फिर बंदा बातें कर ही लेता है। बातें भी कर लेते हैं, एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। पर अब जैसे अब आप करते होगे तो पसीने ज़्यादा आते होंगे, है ना? सर्दियों में नहीं पसीने निकलते। हैं ना लोग, हाँ वो तो है ही, बिना एसी के नहीं कर सकता बंदा। ऐसे चलवा लेते हैं। चाहे वो पहले हम ट्यूशन में भी जाते थे या उसमें भी, स्कूल में चलो नहीं होते थे, ट्यूशन में भी बंदा चला। नहीं, घबराहट होती है, वही सांस फूलती है वो। और ज़्यादा फूलती है। अब जिम में इतने एसी लगे होते हैं ना, इतने मतलब इतना सभी पसीना तो आता है लेकिन वो नहीं लगती गर्मी। सर्द गर्म करनी नहीं चाहिए, आज का फैशन है। पर अब आदत, शरीर को सबको आदत पड़ चुकी है पसीने के साथ एसी। आज का फैशन है, सर्द गर्म बोलते थे पहले। हाँ तो आपको यही तो हुआ था परसों, सर्द गर्म ही तो हो रहा था। पहले बोलते थे, आजकल तो सब एसी चलाते हैं। अब हमारे शरीरों को आदत हो गई है एसी के साथ गर्मी की। जमदे बच्चे ਨੂੰ आदत हो गई, पैदा बच्चा हाँ। बाद ਹੁੰਦਾ वार्ड है एसी पहले लग जाते। निकू नहीं होता है जहाँ पे, जब बच्चों को ले जाता है वहाँ पे भी होता है, वहाँ पे भी होता है एसी। वहाँ भी एसी होता है। आदत है। बच्चे पैदा होते थे, माँ को पट्टी, माँ को सिर, हमारे जमाने में हमारी सास से कहते सिर ढक के रहो, सिर ढक के रहो, सिर ढक के रहो, शरीर ना फूले, ये ना हो। सिर ढक देते थे बच्चे को भी, ढक ढक के पंखा नहीं चलाना, 15-20 दिन नहीं चलाने देते। हाँ पता है, पर अब पता है क्या, अब ना सबके शरीर ऐसे हो, माँ शरीर खराब हो जाएगा, पंखा नहीं चलाना। अब माओ को गर्मी लगती, बच्चे और गर्म पैदा हो रहे हैं, उनको और गर्मी लगती है। इलायची वाला पानी, गरम गरम के इलायची सौंफ जवैन वाला पानी पिलाते थे, गरम गरम घिया तोरी खिलाते थे, दाल खिलाते थे। आजकल कोई है ऐसा? कुछ भी नहीं। अब जब पैदा होने के बाद तीसरे दिन सारे बाहर हैं, सब अपने मत क्या, कुछ नहीं, अब सबका माहौल चेंज हो चुका है। वही मैं कह रही हूँ, जनरेशन बाय जनरेशन बदलता रहता है, क्या कर सकते हैं। शरीर ये मोटे मोटे इसी वजह से हो रहे हैं। तो कहाँ अब जो लोकलों में आज भी, लोकल लोगों में आज भी पता नहीं आता मोटापा इनमें। पर लगा लो, गोलू ने पैदा किया, पायल ने, सारे पतले ही हैं करते घर में। अब मेरी चाची है, निक्की चाची, बच्चे सब ये पतले पतले, जिन पतले होते हैं, जो मोटे होते हैं वो हो जाते हैं। डिपेंड करता है शरीर पे। नहीं होते मोटे, कई लोग बिल्कुल भी वैसे के वैसे ही रहते हैं। अभी छोले भटूरे पूड़ियाँ वैसे हम उसका थोड़ा टाइम बाद इतना कुछ खा लेते हैं कि हमारे शरीर को हम रेस्ट ही नहीं देते, हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। छोले भटूरे पूड़ियाँ खा के मोटे हो जाते हैं पंजाब। कोई नहीं, सही कह रहे हैं ना गाइस। और गाइस मम्मी का ना ऑपरेशन भी हुआ था उसका, रसोली। और मम्मी उसके बाद, निखिल, अब उस दिन हम यही बात करते, निखिल यार था मम्मी पहले इतनी हेल्दी नहीं थी, ऑपरेशन हो उसके बाद ना वो मम्मी का सेकंड पेट आपका ज्यादा आ गया, उस वजह से आप ज्यादा लगते हो। ये नीचे वाला पेट आ गया ना आपका, ऑपरेशन के बाद पेट वो हो गया था। पर अगर उस टाइम एक्सरसाइज वगैरह कर लेते, फिर क्या करते, ऑफिस था, हर चीज थी, बंदा क्या करे। पर ठीक है, इतना भी है, अब जो है निकल गई जिंदगी। हाँ अब जो है ठीक है। नहीं भाई, पसंद की बात नहीं होती, अपने आप होता है। अब बताओ, जाता ही है ना बंदा फिट रहने, पता ये है कि चल ठीक है, अब जो है। मेरी मम्मी भी हेल्दी, उनका भी पेट है, पापा का भी, कुछ नहीं कर सकते, जो है ठीक है, अच्छा है, जैसा भगवान ने बनाया बढ़िया है। फिर भी तारीफ कर देते हैं लोग। हाँ तो अच्छे, अब लगते हो अच्छे, आंटी की तारीफ कर देते हैं। देखो लगते हो तो बंदा बोलता ही है, वो हेल्दी पतले मोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं। नहीं कल देखो, अब आंटी आए थे, बोल रहे थे ना पतले लग रहे थे, मैं भी आपको यही बोल रही थी, आपको वहम हो रहा था। वो आंटी आए थे शाम को, बोल रहे थे आप पतले लग रहे हो, उसमें जो आपने कुर्ता पहना था कल, फिटिंग कुर्ती डालती, मैं वही तो कह रही हूँ। फ्रॉक स्टाइल में नहीं बोलती, फिटिंग में बोलती। गाइस जब मैं फिटिंग पहनती हूँ तो मैं इतनी ज्यादा हड्डी लगती हूँ, इसलिए मैं अब खुले कपड़े पहनती हूँ कि मैं ज्यादा पतली ना दिखूं। और जो मोटे लोग होते हैं वो फिटेड पहनते हैं कि वो उनका शेप आए, वो पतले लगे। बहुत बार ऐसे होता है, मैं जब पहले हेल्दी थी ना तब मैं भी फिटेड पहनती थी कि मेरा शरीर ऐसे दिखे, पर अब मैं खुले पहनती हूँ कि मेरा शरीर थोड़ा दिखे। तो गाइस नानी को देख लो, ये स्टोरियाँ सुन रही, क्या सुन रहे हो, कौन सी स्टोरी सुन रहे हो? मम्मी भी रात को पता नहीं कभी कभी कौन सी कहानी देख रही होती, कभी कौन सी कहानी। घरेलू कहानी, साढ़े घरेलू कहानियां घट है, जेडे होर सुन रहे हैं। हाँ हमारी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारे घर कह रहे और की भी देखूं मैं यहाँ पे, फिर थोड़ी मॉडिफिकेशन करूंगी। हमारे घर का बिग बॉस हाँ कहा दी तसल्ली मिल जाती है। क्या एक स्टोरी दे रही कहती है कि वो देखो ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ, ये वो अपने ऊपर लेके देख रही थी स्टोरी की, अगर ऐसे मेरे साथ हो वैसे, मतलब वो तो कुछ सोचते रहो फिर तो। हाँ अब ऐसे तो गाइस एक बात बताओ, कितनी बार मैंने ऐसे देखा है कि माँ बाप चले जाते हैं, अपना मस्त रहते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, ये भी होता है। कई होता है कि बच्चे बड़े होकर माँ बाप को छोड़ देते हैं,
दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। अब बेचारे एक बात तो जो बाहर चले जाते हैं वो भी छूट ही जाते हैं। है वो आई मम्मी। तो बस यही चलता रहता है। और बता सी काम धंधा कैसे चल रहा है? काम धंधा जैसे मैं काम स्टार्ट करने की सोची ना कोई समस्या आगे खड़ी हो जाती है अपने काम से। वो इंतजार कर रही थी निक्की तू स्टार्ट कर, बस मैं खड़ी पड़ी हूँ तेरे मैं गेट पे खड़ी, तू बस हफ्ता चल, उसके बाद तेरे से बात करूंगी मैं। तो एक बार स्टार्ट करके देख जरा। तो वही सोच तू डब्बा बांट एक बार। उस टाइम आऊंगी मैं। तू डब्बे लेके चल तो सही दुकान पे। खाना जरा लंगर सेवा तो चल रही है ना? नहीं अभी तो कम है। नहीं तो बता दो ना एक बार जो भी चल रही है, मतलब फिर भी लोग कराते रहते हैं ना। हाँ तो गाइस किसी को भी लंगर सेवा करानी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब आ जाती है बीच बीच में। अब वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है तो ऊपर से मतलब सबका काम भी ऐसे ही है एक तरह से देखा जाए हाँ। तो किसी को भी लंगर सेवा करानी हो या फिर टिफिन सर्विस के रिगार्डिंग कुछ करवाना हो या कुछ भी घर में छोटा मोटा, हम लोग भी खाना बनाना पसंद नहीं करते कभी कभी। और गाइस किसी को पीजीज का भी पता ना, चाची पीजी का भी करती हैं। हाँ पीजी का तो मैंने है मेरे पास। और गाइस पीजीज में चाची के पास है एक दो मतलब 2-3 हैं जिसमें चाची घर का खाना भेजते हैं और जो आपको बनवाना है या मतलब जो रेगुलर घर में बनता है वो चाची मेन्यू एक बार दे देती है कि ये बनेगा और उसके बाद वो अपने आप अपनी जैसे भी बना लेते हैं। तो पीजीज भी अगर है कोई आसपास तो बताना, चाची होम डिलीवरी मतलब यहाँ से पोर्टर चले जाते हैं ना। हाँ यहाँ से पोर्टर मतलब दूर होगा तो पोर्टर चला जाता है या फिर अगर पास में जैसे कि मेरे थोड़ा जो पास में है तो मैं खुद जाके दे आती हूँ। कैसी गली में 2-4 गलियाँ छोड़ के जाने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो वो मैं खुद चली जाती हूँ। तो गाइस एक बार सेवा किसी को मौका दो। हाँ और गाइस बिल्कुल अभी तो पेट्रोल ये वो सब इतना महंगा होता जा रहा है, पता नहीं की वजह से मैंने नहीं करा था कि प्रॉब्लम आ रही है। हाँ। अभी मैंने चल सलीका कि शाम को एक शॉप देखने की जाना था, वैसे मैंने इधर की साइड पे तो अभी कमर्शियल महंगे है ना। आप कह रहे पेट्रोल की समस्या आ रही है। पेट्रोल की समस्या चलो हमारे काम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी सामान वगैरह नहीं आएगा, बाहर से एक्सपोर्ट नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट बेकार हो जाएगी, तो फिर क्या ही करेगा बंदा। तो अब वो सोच समझ रही हूँ उस चीज़ को, इसलिए थोड़ी सी परेशान हूँ। तो गाइस अभी मैं मम्मी के पास आई थी और मतलब अभी तो नहीं, मुझे हो गया 1 घंटा, पर मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मम्मी को मतलब लूज मोशंस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। हाँ ना, मैं वही अभी एमआरआई करा के आई हूँ। क्यों एमआरआई ना भी कराती कोई बात नहीं, पैसे जमा कराए हुए थे, अब हिम्मत भी नहीं थी जाने की। पर क्या कर सकते हैं, अब कोई बात नहीं, अब जो है। अब देखो आप ही चूरन खाते हो, आपका पेट देखो कैसे निकल रहा है चूरन से। चलो कोई बात नहीं। और क्या कहते हैं, अभी गाइस मम्मी बनाने वाली दाल मेरी मतलब अभी मैं बनाऊंगी, सॉरी दाल एक मुझे ना दाल पसंद है, वो माँ की वाइट वाली दाल, तो मम्मी बना रही थी। मैंने कहा रुको मेरे को बना दो, मेरा बहुत मन कर रहा है वो दाल खाने का। और मैंने कहा चलो आपकी तबीयत ख़राब है, मैं भी थोड़ी सी बनाकर, सारी बनी पड़ी उबली तो पड़ी है, मसाला बना पड़ा है, सिर्फ मिक्स करना है। कोई बात नहीं, मिक्स कर देते हैं। बाकी आप ये बताओ आप क्या कह रहे थे रात को फ़ोन करके 2 बजे? मैं क्या संदीप का फ़ोन आया था रात को, गोलू का और संदीप का फ़ोन आया था कि तेल आना देश में बंद हो जाएगा और जब तेल नहीं आएगा तो सामान भी नहीं आएगा, तो आप अपना थोड़ा सा सामान लेना शुरू कर दो। अब देखो मैंने देसी घी का भंडार ये लगा दिया। गाइस मम्मी अभी 3 किलो देसी घी लाई है। दाल लाई हूँ, अभी रिफाइंड वगैरह भी ले आऊँगी, चावल ले आऊँगी, नमक मिर्च हल्दी मसाले ले आएंगे, कुछ और मिले ना मिले कम से कम परांठे तो खा लेंगे। और गाइस देखो सच में कुछ ना कुछ तो क्राइसिस होंगे, फ्लाइट्स बहुत महंगी हो रही है। और कि देखो हमारे देश में जब ऑयल आ ही नहीं रहा है, गैस आ ही नहीं रही, तो वो कैसे दे देंगे, वो लोग भी हमें कैसे दे देंगे। ये अभी जो बचा हुआ है वही सब जा रहा है। थोड़े टाइम बाद बार बार मोदी बोल रहा है कि तुम गाड़ी मत यूज़ करो, तुम फ्यूल मत यूज़ करो, तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, सोना मत खरीदो। हमारी सोने की दुकान है, कुछ ना कुछ तो वो क्या करेंगे, इसके लिए बोल रहे हैं ना। हम क्या करेंगे बता, अगर कोई सोना नहीं खरीदेगा, हमारे साथ 10 बंदे लगे हुए हैं, कोई घड़ाई करता है, कोई सफाई करता है, कोई कुछ करता है, कोई बनाता है, हमारे साथ 10 बंदे, वो भी तो बेरोजगार हो गए ना। फिर अब सोना नहीं कोई खरीदेगा तो हमारा काम कैसे चलेगा? क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते अब हम। मैंने आपको कहा था अभी सारी लाइटें नहीं जल रही, क्या पता नहीं ब्लैक लग रहा है। तो गाइस मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक बात बताऊंगी, जो गोलू वाली बात है। रात को मम्मी ने मुझे फ़ोन करके बताया था, बट फिर मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया, मैं नींद में थी। तो मम्मी अब आप सबको बताएगी। गोलू कहती थी, पहले मैं सोचती थी कि जैद हो गया, जैद नहीं होगा, मेरे घर में लड़की होगी, तो लड़की होगी। तो मैंने कहा अच्छा, तो कहती क्योंकि गोलू जब जैद हुआ तो बार बार कह रही थी ना, देखो लड़की है। तो अब चीना वो कह रही थी कि चीना तेरी तो बिल्कुल पक्की लड़की होगी, 100% 100% लड़की होगी, 101%।
कह रही थी कल गाइस, गोलू कहती मेरे को सपना है कि तेरी लड़की ही होगी पहली जो भी होगी, मतलब कह रही दूसरे बच्चे का मुझे नहीं पता। मैंने कहा दूसरा तो मुझे भी नहीं पता होगा नहीं होगा, पहले तो एक तो बच्चा बंदा करे। कह रही थी कि जब भी होगा, मतलब अभी 1 साल बाद, और जब भी तेरा बच्चा होगा तो वो लड़की ही होगी। और अच्छी बात है, घर में अगर पहले ही लक्ष्मी आते तो हमेशा घर खुशहाल रहते। देख लो गाइस, हमारी लक्ष्मी उधर है, इधर भी मैं हूँ, और देखो मेरे से ही घर भरा रहता है। एक तो गाइस मुझे ना आप सबको एक कमेंट का जवाब भी देना था कि चाचू अगर कुछ करते हैं या मैं चाचू के साथ कुछ करूँ या चाचू मुझे दे, तो एक बात और फर्क है क्या? मैं वो चाचू ने बताई थी आपको वाली बात, हाँ बुखड़ वाली बात, मतलब एक तू ना चाचू को रखड़ी बांधती है। मैं चाचू को राखी बांधती हूँ, वो मेरे बाप समान है। और बाप समान छोड़ो यार, जो मर्जी हो तुम्हें, तुम्हारे घर में मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे घर में ना कभी ना प्यार नहीं, एकता नहीं मिली होगी तुम्हें, तुम लोगों को कभी प्यार नहीं मिला होगा चाचू का। जो भी कमेंट करते हैं, एक ही है गोल्डी कितना प्यार करता है तेरे से। नीना महाजन करके है, क्यूटी रमांशी, जिनकी खुद की लड़की है, खुद की इसकी लड़की है, इसको पता होगा कि लड़कियों का प्यार क्या होता है। चाचू ने ना, मैं नीचे आई एक बार, एक वीडियो थी, मैं सारे कमेंट्स डालूंगी। चाचू आए नीचे, एक ना मैं कमरे में बैठी हुई थी उस समय, मैं घर पे थी। चाचू कहते राजमा चावल खाएगी, मैंने कहा दे दो, 1-2 बाइट मैंने ली। चाचू ने मेरी रील बना दी, किसी ने लिखा नंबर 1 भूखड़, यही नीना महाजन ने, ठीक है। उसके बाद चाचू ने वो बनाया मैंगो शेक, मुझे ऊपर बुलाया कि चल तेरी हेल्थ सही हो जाए। और देखो कौन सा बाप अपनी बेटी को नहीं पूछेगा? बताओ, चाचा या बाप कौन सा है जो अपनी बेटी को नहीं पूछेगा? और गाइस पहली बात तो एक तो मैं ही हूँ इस घर में, लड़के हैं वो इधर उधर होते हैं, मैं लड़की हूँ। अगर सार्थक पी ले तो ठीक है, हाँ, काकू पी ले तो बुखड़ नहीं है, अगर मेरी चीना जरा सा भी पी ले तो बुखड़ हो। मैं एक अपने चाचू का घर पे मैंगो शेक पी रही हूँ, अगर वो, और मेरे से एक्सपेक्ट कर कि मैं उनको दूं, मैं ये करूँ, अरे भाई वो नहीं लेते हैं। तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा तुमसे, अगर तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए या चाचा तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं, तुम ये करते हो कि तुम उनको दो जन्मदिन पे करती है। अभी 25 जून आएगा, चाचू को देगी नहीं? मुझे ये चीजें नहीं बतानी। मैं गाइस, मेरे को जो करना होता है ना मैं अपने आप कर लेती हूँ, चाहे मेरे को कुछ भी करना हो, चाहे पार्टी देनी थी, चाहे कुछ भी करना था, कन्नू ने दी पार्टी, हमने दी, मैंने दी, वो एक ही बात है गाइस। मेरे माँ बाप करे, मैं करूँ या कन्नू करे, हमारी एक ही चीज़ है। उसके बाद मैंगो शेक वाली बात पे आया, खाने के लिए सबसे पहले पहुँच जाती है चीना, तो है ही 1 नंबर की भूखड़, ठीक है। उसके बाद अभी चाचू ने जब ये करा, ये बर्गर बांटे ना, तो मम्मी ने ना चाचू को 500 रुपये दिए, ठीक है। मैंने कहा चाचू मेरे से भी 500 लो, चाचू नहीं ले रहे थे। और मुझे ये बात बतानी भी नहीं थी। मैंने ये बात इसीलिए अपने ब्लॉग में बताई क्योंकि जो बकवास करने आते हैं ना लोग, जो इतनी बकवास करते हैं ना, मेरे को खुंदक चढ़ रही है। पता है परसों से मैं ये बात पे बोली नहीं कुछ, मैं आज बोल रही हूँ। कितना बड़ा दिल है गोल्डी का, सिर्फ सबको खिलाता है। लॉलिता चीना सिर्फ खाना जानती है, फैशन करना, आवारा गर्दी करती है माँ बेटी, ये नीना महाजन। और उसके बाद तो तू इतनी बड़ी आवारी है, तेरे को नहीं पता कि तू कितनी बड़ी आवारी है? खुद की बेटी है। हाँ, शर्म आनी चाहिए, डूब मर जाके चुल्लू भर पानी में, इतने से पानी में डूबी हो जाके। उसके बाद वो भावना पंडित कोई, बिल्कुल सही, परिवार में सब दिखावा करते हैं गाइस। हमारी पता है, मुझे लगता है मेरी ये प्रॉब्लम है मम्मी मेरी की, अगर हम कुछ करते हैं ना ज्यादा दिखाते नहीं है। कहते हैं दान दो ना, कहते हैं दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। एक हाथ से देते हो ना, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए दान का। मेरी मम्मी भी कई बार ना, मेरी मम्मी भी बोलती है तू दिखाई दिया कर इससे। मैं बोलती हूँ नहीं, मेरा मन नहीं मानता, मुझे नहीं पसंद तुम्हारे नीचे मैं नीचे गिरूं। चाचू कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। चाचू भी मुझे कुछ देते हैं, कुछ करते हैं, मैं व्लॉग में ले लेती हूँ। अगर मैं भी कुछ दे रही हूँ, मैं भी कुछ देती हूँ तो मैं व्लॉग में लेती हूँ। और ये देना लेना क्या है घर में? क्यों तुम हम सबको एक अलग क्यों बांट रहे हो? हम एक परिवार है, बसरा लेना देना क्या है? क्यों तुम्हें लेना? मैं बसरा हूँ, मैं चलो अब चेंज होगी, वो बसरा है, हम बसरा है, मतलब एक परिवार है। एक बचपन से ना मैं इतनी सी थी जब गोद में चाचू के पली हूँ, तो मेरे से तुम लोग एक्सपेक्ट मत करो कि मैं उनको जा के चीजें दूं या वो मैं उनसे ले रही हूँ जाके। मैं कुछ नहीं लेती गाइस। अगर एक चिप्स पेप्सी कुछ ले भी रही हूँ ना, तो मैं तो भी वो चीज़ है, चाचू को कोई बर्थडे आता है, कोई एनिवर्सरी आती है, सबसे पहले मैं जाके करके आती हूँ वो चीज़, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कि वो मुझे दे रही, कि अच्छा लगता है कि ये चीज़ चलती रहे। देखो जब तक चाचू है जब तक चल रहा है, फिर सार्थक और मैं, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, उनकी वाइफ्स आ जाएंगी, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगी। तो अभी मैं चाहती हूँ कि जब तक बॉन्ड बना पड़ा ना वो बना रहे। प्लीज़ उसको आप फालतू बकवास पी करके ना खराब मत करो। गाइस यही है कि अब गोलू वाली बात छोड़ो, ये तो हम करते रहेंगे कि गोलू ने ऐसे बोला, मुझे लगता है कि क्या पता भगवान सही में ऐसा कर दे। नहीं, राधिका की भी पहली लड़की हो गई ना, बाकी तो नैन्सी के तो 2 लड़के ही। नैन्सी के 2 लड़के हो गए, राधिका की लड़की हो गई, भगवान करे मेरी लड़की हो जाए, गोलू का लड़का हो गया। अब देखो पहले गोलू का लड़का हुआ, फिर राधिका की लड़की हुई, फिर नैन्सी के 2 लड़के हुए। पहले राधिका की लड़की हुई थी। हाँ सॉरी, राधिका की लड़की हुई, फिर जैद हुआ, फिर उसके बाद ये वो दोनों हुए, उसके 2 बच्चे हुए। फिर अब मेरा हो जाएगा जब भी, या पूजा का देखो किसका होता है,
जिसका भी भगवान मैं तो चाहती हूँ कि मतलब अच्छी बात है कि देखो, लड़की हो, लड़का हो लड़की हो, बच्चा स्वस्थ अच्छा होना हो, चाहिए। हेल्दी हो, बहुत बढ़िया हो, मतलब कि जैसे मैं पतली हूँ सुक्कड़ ना हो, बढ़िया सा हेल्दी मस्त हो, उसके लिए खाना पीना पड़ता है गाइस बिल्कुल। तो बस अभी चलते हैं घर पे। और गाइस मैं अब आपको दाल की रेसिपी देती थी, जो मुझे वाइट वाली दाल बहुत पसंद है। चलो चले। मम्मी कह रही मैं ही बना देती, तू हट जा। मम्मी थोड़ा बहुत बेटर फील कर रही है ना, थोड़ा तो सही लग रहा है आपको। तो वैसे गाइस कुछ नहीं है, मसाला बना पड़ा था, सिर्फ मम्मी ने रात को ही मसाला बना दिया था टमाटर प्याज का। अब इसके अंदर मम्मी ने क्या करा है, मसाले डाल दिए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, दाल बहुत टेस्टी है, मज़ा आ जाएगा दाल के साथ गाइस। थोड़ा घी कम लग रहा है। चलो गाइस अभी इसको मिक्स करते हैं, फिर आपको मिलते हैं। तो गाइस ये है ये वाली दाल, वाइट उड़द दाल है ना। हाँ, तो गाइस मुझे ये दाल बहुत पसंद है। और सूखी सूखी बनती है। इसको इतना बॉईल करो कि थोड़ी मतलब खड़ी ज़्यादा रहे। खड़ी खड़ी रहे, कच्ची ना रहे। हाँ। और बस मसाला बना पड़ा है, और इसको मिक्स इसको कर मैंने देंगे। इसको मैंने उबाली है खुले में, यानी कि सीटी नहीं दिलवाई। सीटी से तो भप्पा बन जाएगी, सीटी से भप्पा बन जाएगी। हाँ हाँ, मतलब खुले में उबालिए ताकि खड़ी खड़ी रहे। खड़ी खड़ी रहे, खड़ी खड़ी अच्छी लगती है। हाँ। गाइस मैश वाली दाल ये बिल्कुल अच्छी लगती है। अभी जो बनेगी ना आपको दिखाऊंगी, अब मैं बहुत इसमें टेस्टी आता है। 2 चम्मच देसी घी डाल देती हूँ, टेस्ट और दुगना हो जाएगा। तो ये डाल दिया इसके अंदर देसी घी। देखो मसाला बना पड़ा हो ना, दिक्कत नहीं आती। और गाइस इसको हम आराम से मसाला बना के 1-2 दिन चला सकते हैं। डालू? हाँ, क्या लग रही है गाइस दाल। बस अभी मिक्स हो जाएगी। इसमें हरा धनिया डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, हमारी दाल तैयार। अब दिखाती हूँ मैं आपको दाल की शक्ल, इतनी टेस्टी। और गाइस एक बार मैंने ये वाली दाल घर पे बनाई थी। स्टार्टिंग में जब 3 महीने हुए होंगे शादी को, तब बनाई थी। तब मम्मी को इतनी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि मम्मी को पसंद है तरी वाली दाल। निखिल को पसंद आई थी, उसने खाई थी। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद पता नहीं बनी ही नहीं, ध्यान नहीं मुझे। तो अब गाइस मैं आपको ये दिखाती हूँ, चेक करो गाइस, ये देखो कैसी लग रही है ना टेस्टी। अब खाते हैं इसके साथ एक रोटी और चलते हैं घर, क्योंकि घर जाके भी गाइस छोले भिगोए थे, सीटी मार के मैं आ गई थी, छोलों को सीटियाँ में लगाए थे। अब जाके छोले चावल भी बनाने हैं। सो गाइस मैं लेकर आई हूँ जैन शिकंजी मसाला। मुझे ये बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं रोज़ नींबू पानी पीती, तो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। और नींबू पानी का मैं पूरी बॉटल भर के 1 लीटर पीती हूँ। साथ में मैं लेकर आई हूँ गाइस घी। अभी आधा किलो लाई हूँ, देखती हूँ कैसा निकलता है, उसके बाद हम दूसरा घी और ले आएंगे। और गाइस साथ में लेकर आई हूँ मैं रसनम के रोस्टेड मखाना पेरी पेरी फ्लेवर, वहाँ पे भी पड़े हुए हैं, बस वो ख़त्म होने वाले थे तो मैं ये ले आई। और गाइस अब ना, जैसे मैंने जब बताया ही था मेरे वो D3 वगैरह कमी हो गया था, तो अब तो D3 सही है टचवुड। तो मैं आयरन कैल्शियम की दवाइयाँ ले रही हूँ, तो उसकी वजह से ना मुझे कभी कभी जैसे अब नींबू पानी के साथ डॉक्टर बोलते हैं कि आयरन की गोली लो, तो इससे मैं रात को नींबू पानी बना लेती हूँ, रात को ही आयरन लेती हूँ, तो बढ़िया नींबू पानी की पूरी बॉटल बन जाती है। और मैं आराम से पीती रहती हूँ, उसको पीती रहती हूँ। अब मैं बॉटल बनाऊँगी, रखूँगी फ्रिज में और पीऊँगी बढ़िया। तो बस गाइस गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है ना, मतलब पसीने पसीने होते हैं बाल। और टेम्परेचर तो भाई 45 डिग्री तो आज पहुंच ही गया था, 44 डिग्री गुड़गांव में था आज टेम्परेचर। और आते आते पूरा दिन के निकले हुए गर्मी इतनी होती है, पसीने भर के बालों में। और ढंग से मैं आके नहाया बढ़िया से शाम को। अब शाम को भी आके नहाना पड़ेगा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। और ढंग से वो शैम्पू करा, फिर अल्ट्रा स्मूथिंग मास्क लगाया बालों पे। ऐसा लग रहा है भाई बहुत सारा हल्का हो गया, सारी डर्ट निकल गई। और गाइस बस आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।